मैं रेडी हो चुका हूँ और आज मैं कहीं अपने कर्म क्षेत्र में जा रहा हूँ। कर्म क्षेत्र में मैंने बताया तो नहीं आज तक कि मेरा कर्म क्षेत्र क्या है। तो आज डेट आपकी 14 तारीख है और मैं आज निकल चुका हूँ अपने कर्म क्षेत्र में। दिखाऊंगा मैं आपको, मेरे साथ बने रहना। मैं घर से निकल तो गया हूँ और मैंने सोचा था निकलते हुए शूट करूँगा, मतलब दिखाऊँगा कि घर से निकलते टाइम इमोशनल मोमेंट दिखाऊँगा, मैंने सोचा था। बट जब मैंने अपनी वाइफ का उदास चेहरा देखा, मम्मी का उदास चेहरा देखा, मुझे फ़ोन निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा नहीं लगता है, मतलब घर से इतना टाइम आप घर में स्पेंड करो, घर छोड़ते समय बहुत मुश्किल है। बच्चे हैं वो, मेरी गरिमा, उत्कर्ष बार बार बोल रहे थे चाचू, उनको छोड़ते समय भी इतना, घर से दूर रह के जॉब करते हैं जो लोग, उनको पता होगा। मुझे तो जो हमारी बॉर्डर पे या आर्मी है वो बहुत ही हिम्मत वाले लोग हैं यार, बहुत ही मतलब सलूट है यार उनको। घर से दूर रहकर इतने महीने बाद आते हैं, फिर जाते हैं अपनी जान की परवाह। हम तो फिर भी ठीक है, मतलब घर से दूर रहना पड़ता है, लेकिन उनका तो देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सलूट है यार हमारे देश के जवानों को। फिलहाल मैं रोड पे पहुंच गया हूँ और अब अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, जिस गाड़ी से मुझे जाना है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आप लोग को कि मैं कहाँ के लिए निकल रहा हूँ। पिथौरागढ़, मैं पिथौरागढ़ के लिए निकल रहा हूँ। फर्स्टली यहाँ से टनकपुर जाएंगे, टनकपुर से चंपावत, चंपावत से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से भी आगे जाना है हमें धारचूला। फिलहाल मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। गाड़ी झनकट से निकल गई थी, अभी मैं खटीमा में हूँ, सितारगंज रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और गाड़ी से अब हम बनबसा पहुंच गए थे। मैं वॉइस ओवर करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, जिस वजह से मेरी वॉइस शायद अच्छे से नहीं आती। तो फिलहाल इस जगह को मैं आप देख सकते हो, पूर्णागिरि का क्षेत्र है, मतलब हम टनकपुर से आगे निकल गए थे और टनकपुर से आगे निकलते ही ये पहाड़ी क्षेत्र चालू हो जाएगा कुछ किलोमीटर के बाद। और हमारा सफ़र, पहाड़ी सफ़र यहाँ से बहुत अच्छे से चालू हो जाएगा और हम आगे आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे हम कहाँ पहुँचे। अभी हम लोग पहुँच गए हैं, सिंधियाड़ी पहुँच गए हैं। यहाँ नाश्ते के लिए गाड़ी रोकी गई है, इस गाड़ी में हम जा रहे हैं नाश्ते। अभी पहाड़ों का यही चीज़ अच्छी लगती है, मतलब हम लोग प्लेन्स में धूप के लिए तरस गए थे और यहाँ पर रोज़ धूप आ रही है, रोज़ की रोज़ धूप आ रही है और इतनी प्यारी धूप है। अब मुझे जैकेट उतारनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो मैं यहीं पर हूँ। नाश्ता मैं घर से करके आया था और नाश्ते के लिए गाड़ी रुकी हुई है। फ़िलहाल इंतज़ार कर रहे हैं हम, वैसे 2 घंटे लेट हो गए हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे हम और उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगा। अभी तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 5 बजे से पहले धारचूला पहुँच पाएंगे, फिर हमें धारचूला में स्टे करना पड़ सकता है। और जो भी है मैं आगे आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, मेरे साथ बने रहो। सिंधियाड़ी से निकलने के बाद मुझे आ गई थी नींद, तो मैं ज़्यादा कुछ रास्ते का रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फ़िलहाल ये चंपावत पहुंचने का सीन है, मतलब हम लोग चंपावत पहुंच गए थे। तो ये जो आप ब्यूटीफुल सी जगह देख रहे हो, ये चंपावत का मेन है, मतलब चंपावत शहर है, ये बहुत खूबसूरत जगह। तो हम फिलहाल चंपावत ज़िले में हैं। चंपावत ज़िला कुमाऊं मंडल का सबसे छोटा ज़िला है, जो शायद 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर है ये ज़िला। चंपावत छोटा सा है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। अगला पड़ाव हमारा आने वाला था, पड़ाव हमारा अगला अब इसके बाद जो आने वाला है वो लोहाघाट आएगा। लोहाघाट चंपावत का ही एक तहसील है, वहाँ पे भी अच्छा खासा मार्केट है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से चंपावत से ज़्यादा
बड़ा मार्केट लोहाघाट। तो फिलहाल अब हम चंपावत क्रॉस कर चुके हैं, अब लोहाघाट की तरफ को अग्रसर हैं हम। आने वाला जो स्टॉपेज पड़ेगा, स्टॉपेज क्या, हमें रुकना तो है नहीं, चलते रहेंगे, लेकिन अगला पड़ाव हमारा लोहाघाट है। लोहाघाट आएगा, देन उसके बाद हम पिथौरागढ़ की तरफ को निकलेंगे। अब हम लोहाघाट के एकदम पास ही में हैं, मतलब यहाँ से लोहाघाट चालू हो जाता है। और लोहाघाट भी बहुत सुंदर वैली क्या कहूँगा मैं इसे, मतलब बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर मुझे लगता है चंपावत से ज़्यादा ठंडा होता है। पहाड़ी इलाका तो है खैर, लेकिन ठंडा यहाँ चंपावत से ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर खूबसूरती बहुत सुंदर है, सुंदर। अब हम लोहाघाट के मार्केट के एक क्षेत्र में पहुंच गए। मार्केट मतलब ऑन द रोड जो मार्केट है, उस क्षेत्र से हम गुजर रहे थे, जो लोहाघाट का मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। हालांकि ये ऊपर को काफ़ी फैला हुआ मार्केट है, बट हम रोड साइड से जा रहे हैं तो हमें सिर्फ, मैं आप लोगों को रोड साइड का मार्केट ही दिखा सकता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ये बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब वॉइस बाद में डाल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अभी इसके बाद मैं सो जाऊँगा। उसके बाद फिर पिथौरागढ़ आएगा। पिथौरागढ़ के बाद कनाली छिना में हम रुक के खाना खाएंगे, मतलब मैंने तो नहीं खाया, मुझे भूख नहीं थी। पहाड़ की खूबसूरती में सफ़र करने का आनंद ही अलग है। खैर, आनंद लेते लेते तो मैं सो गया था। थोड़ा बहुत जो भी मैंने रिकॉर्ड किया है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है, घाट वाला एरिया आएगा, जहाँ पर घाट का पुल पड़ता है, जिसके बाद से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे कुमाऊं मंडल का। शायद जहाँ तक कि मुझे याद है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट भी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होके बना है। इतना बड़ा पहले था पिथौरागढ़ कि हमें उसको अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया था, जो चंपावत बना था बाद में। फिलहाल हम पिथौरागढ़ की तरफ को जा रहे हैं, और मैं इसके बाद सोने जा रहा था, मतलब सोने जा रहा था क्या, मैं सो ही गया था इसके बाद। तो आप लोग नज़ारे देखो और मैं आगे का बताऊंगा। और मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो फिर, हाँ, तो वीडियो तो लंबी हो रही है खैर, तो मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। खैर खैर जो भी होगा देखेंगे। फ़िलहाल हम उस एरिया में पहुंच गए हैं, उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से पिथौरागढ़ और चंपावत अलग अलग हो जाता है। मतलब यहाँ बॉर्डर बोल सकते हैं, पिथौरागढ़ और चंपावत का बॉर्डर। ये घाट का एक पुल है, यहाँ इस नदी के इस तरफ चंपावत वाला क्षेत्र पड़ जाता है और इस तरफ से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट चालू हो जाता है। तो ये घाट का पुल था। अब यहाँ से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम पहुँच गए हैं, क्योंकि मैं इसके बाद सो गया था। तो अभी ये पिथौरागढ़ की जगह पर हम मौजूद हैं, मतलब मार्केट एरिया चालू हो गया था, मतलब मेन पिथौरागढ़ चालू हो गया था। और पिथौरागढ़ इतना खूबसूरत है, मतलब हाँ, बोल सकते हैं पिथौरागढ़ जिला जो है, पिथौरागढ़ का क्षेत्र, ये चंपावत से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ तक इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर या छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। इतना खूबसूरत है पिथौरागढ़। फिलहाल हम पिथौरागढ़ में ही हैं और यहाँ से गुजर रहे थे। इसके बाद का मुझे लगता है मुझे अपनी इस वीडियो का अगला पार्ट बनाना होगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी हो। जो भी है, आप पिथौरागढ़ पहुँच चुके हो और इसका आगे का हिस्सा मैं दिखाऊंगा, इसके आगे का हिस्सा बाद में।